एक अतीक अहमद और उसके किस्से भी इतने जो उसकी मौत के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अतीक अहमद की मौत हुई है तो कई सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेज निकलकर सामने आ रहे हैं जो उसकी काली करतूतों के बारे में, उसके खौफ के बारे में पूरी कहानी बयां करते हैं कि किस तरीके से वो वसूली क्या करता था, कौन कौन से नए तरीके वसूली के लिए वो आजमाया करता था। बिल्डर्स भी अब सामने आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं बिल्डर्स के वो व्हाट्सएप चैट जिन्हें माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में बैठकर जेल के अंदर से धमकाया करता था और करोड़ों की वसूली किया करता था। ऐसी ही एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस चैट में बिल्डर को अतीक अहमद जो है धमकाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्डर का नाम जो है वो है मोहम्मद मुस्लिम। किस खौफ में था ये बिल्डर और व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ लिखा हुआ था, वो पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद और अशरफ के मारे जाने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। साबरमती जेल से भी मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल करके जो अतीक अहमद है वो अपने सिंडिकेट को चला रहा था। कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक बिल्डर को धमकी भी दी थी और तब उससे 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख रुपए दे भी दिए थे, यानी कि 80 लाख की एक बड़ी रकम। बताया जा रहा है कि इन 80 लाख का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया, जो अंततः अतीक अहमद की मौत की एक शायद बड़ी वजह बना। इसके अलावा बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को अतीक ने धमकी भरा मैसेज भी लिखा था। उस मैसेज में अतीक अहमद ने लिखा था, मेरे कोई लड़के न डॉक्टर बनेगा और ना वकील बनेगा और सिर्फ हिसाब होना है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिसाब शुरू कर दूंगा। इस मैसेज के जरिए अतीक अहमद ने 5 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अतीक अहमद ने उस मैसेज में बहुत कुछ लिखा था, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जानिए कि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक जो है अतीक अहमद हमेशा चुनाव लड़ने के दौरान टैक्स की वसूली किया करता था। बड़े बिल्डर और व्यवसाय से जुड़े बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए वो चुनाव टैक्स लिया करता था। अतीक के चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूली पर्ची जारी होती थी। ये पर्ची 2 तरह की हुआ करती थी, जो बड़े कारोबारियों को और इसके अलावा जो व्यवसाय से जुड़े हुए दूसरे कारोबारी हुआ करते थे उनको दी जाती थी। पर्ची एक होती थी गुलाबी पर्ची, जिसका रेट होता था 3 लाख से 5 लाख तक का, और दूसरी पर्ची होती थी सफ़ेद पर्ची, इसका रेट होता था 5 लाख से ऊपर का। इसके अलावा कैश के साथ साथ अकाउंट में भी पैसे जमा कराए जाते थे। चुनाव टैक्स के पैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में जमा होते थे। इसकी एक रसीद भी वायरल हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें अतीक अहमद का नाम जो है वो साफ तौर पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को अतीक अहमद ने जो व्हाट्सएप मैसेज किया था, जो व्हाट्सएप चैट जो लीक हुई है, उसके मुताबिक क्या लिखा था, उसमें आगे ये लिखा था, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, आप मेरे बेटे से ईडी कर रहे हैं। ईडी ने अभी आपका पैसा सीज तो नहीं किया। बेहतर ये है कि हमारे बेटे उमर का जो हिसाब है और असद ने जो पैसा दिया है वो हमें इलेक्शन में ज़रूरत है, तो हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं। तो ये बात उसने मैसेज में लिखी है। इसके अलावा अतीक अहमद आगे लिखता है, आपके घर ने अपनी किस्मत और अक्ल से कमाया, लेकिन हमारे जो पैसे हैं उसको तुरंत दे दो। इस वक्त हमारे बहुत काम आएगा। कम लफ्ज़ों में ज़्यादा समझ लो, मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ता हूँ, बेहतर है हमसे आके मिल लो। अतीक अहमद, साबरमती जेल, अहमदाबाद। तो ये मजमून जो था वो अतीक अहमद के व्हाट्सएप चैट का था, जो उसने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को भेजा था। हालांकि इसमें एक और डिटेल ये निकल कर सामने आई है कि अतीक के डर से तब 2007 में जो है प्रयागराज छोड़कर मोहम्मद मुस्लिम जो है वो भाग गया था, लेकिन मोहम्मद मुस्लिम को अतीक अहमद ने वहाँ भी ढूंढ निकाला, ये भी खबर है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 से लगातार मोहम्मद मुस्लिम को अतीक अहमद जो है वो धमकी देकर उससे पैसे मांग रहा है। हालांकि इस चैट से ये भी पता चलता है कि यूपी पुलिस और ईडी का जो एक्शन हो रहा था उसकी जो कार्रवाई थी उससे भी अतीक अहमद जो है काफ़ी बौखलाया हुआ था। अतीक इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि उसने चैट्स में ये भी लिखा था कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, और इस धमकी का ही असर था कि जो असद, अतीक अहमद का जो लड़का एनकाउंटर में अभी मारा गया हाल ही में, उसको तब मोहम्मद मुस्लिम ने डर की वजह से 80 लाख रुपए दिए थे, और इस पैसे का इस्तेमाल जो है तब उमेश पाल के हत्याकांड के दौरान जो है इसे किया गया इस्तेमाल इसका। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो अतीक अहमद बिल्डरों को धमकाया करता था, बाद में उसकी ही इस तरह से मौत हुई। हालांकि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में एसआईटी जो है उसकी जांच शुरू हो चुकी है। एसआईटी टीम ने शाहगंज थाने पर एफआईआर की कॉपी जो है उसे वहां से रिसीव कर लिया है। इसके साथ ही कॉलविन हॉस्पिटल और आसपास के घरों में भी जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, इसके अलावा जो डीवीआर हैं उनको कब्जे में ले लिया है।
इसके अलावा जो पुलिस टीम जो है अतीक और अशरफ को पेशी पर ले जाया करती थी, उनके भी बयान दर्ज होंगे। लेकिन अतीक अहमद का जो व्हाट्सएप चैट सामने आया, उसका जो मजमून सामने आया, उससे पता चलता है कि अतीक अहमद किस तरीके से शातिराना अंदाज से अपने पूरे वसूली कांड को अंजाम दिया करता था, जिसमें मैसेज में वो कह रहा है कि हमारे जो पैसे हैं उन्हें वापस कर दो। यानी कि लिखित में कहीं पर यह नहीं आया कि अतीक अहमद जो है वसूली कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है जैसे उसके ही पैसे बिल्डर के पास रखे हुए हैं और वो उसे बड़े प्यार से मांग रहा है। जबकि सच्चाई जो बताई जा रही वो ये है कि अतीक अहमद जो है ये उसका तरीका था वसूली करने का। हालांकि इसके अलावा भी कई सारी थ्योरीज सामने आई अतीक अहमद की वसूली करने, जिसमें वो जेल के अंदर पंचायत लगाया करता था, जेल के अंदर अपनी खुद की एक अदालत चलाया करता था और चबूतरे पर बैठकर जो जेल के बाहर उसके गुर्गे जिस क्राइम को अंजाम दिया करते थे, उस क्राइम को जेल के अंदर फिर सेटल करने के नाम पर भी पैसे ऐंठा करता था। बहरहाल अतीक अहमद के इस ताज़े खुलासे पर, मोहम्मद मुस्लिम के मामले पर जो व्हाट्सएप चैट आई है, इसे आप कैसे देखते हैं? आप इस पूरे एपिसोड को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।